अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक ऐसा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऐसा ब्रांच है जो कि हमारी फंक्शंस को या इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है विदाउट कंसर्निंग और विदाउट without concerning our will. So that's why it's also called as the involuntary control also. ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसका कंट्रोल जो है दैट इज इनवॉलंटरी, दैट इज नॉट अंडर आवर विल। वो हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता है। विदाउट कंसर्निंग आवर विल ये कंट्रोल करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को या फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लाइक ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, डाइजेशन है, स्वेटिंग है, तो ये इन चीज़ों को कंट्रोल करता है विदाउट आवर विल। जैसे हम सोचेंगे कि चलो हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट देंगे 2-3 मिनट के लिए, और 3 मिनट के बाद इसको फिर से स्टार्ट चालू करवाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर आवर विल। ये हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलता है। इसी तरह से दूसरे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे डाइजेशन होती रहती है, हम खाना खाते हैं, डाइजेशन खुद ही हो जाती है। इसी तरह से स्वेटिंग है, स्वेटिंग खुद ही हो जाती है। ब्रीदिंग है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। दे आर नॉट अंडर आवर विल। हमारे कंट्रोल के मुताबिक, हमारे दिमाग के सोचने के मुताबिक नहीं होते हैं। तो वी कॉल सच एक्टिविटीज़ आर फंक्शंस एज द इनवॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी होते हैं एंड दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये एक सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम है, या जो हम कहते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द organs inside our body. It is the part of peripheral nervous system, part of PNS, which controls the activities of our internal organs automatically विदाउट, ये यहाँ पे ज़रूरी है, विदाउट और विल, हमारी सोच के बगैर, विदाउट और विल। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी सोच के बगैर ही कंट्रोल करता है। लाइक प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, या डाइजेशन है, स्वेटिंग एट्सट्रा। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये अटैच होता है विद द स्मूथ मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्मूथ मसल, इट इज अटैच्ड विद द स्मूथ मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। स्मूथ मसल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हेड में, या हार्ट, और ब्लड वेसल्स, लंग्स, किडनीज, लिवर एट्सट्रा, या इंटेस्टाइन्स। तो इनके साथ ये कनेक्ट होता है और इनकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगली, Langley, लैंगली इन 1921। तो ये इसने रिपोर्ट किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था लैंगली ने इन 1921। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ गैंग्लिया एंड पेरिफेरल मोटर नर्व फाइबर्स। इट इज़ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ गैंग्लिया and peripheral motor nerve fibers. Peripheral motor nerve fibers which innervate various organs like glands of body, जो हमारी various internal organs को innervate करते हैं, which innervate the internal organs and glands of our body to
stimulate or accelerate, to stimulate or accelerate or slow down or inhibit their functions without consulting the will, without consulting our will, हमारी सोच के बगैर इसे कंट्रोल करता है। तो हर एक इम्पल्स, यहाँ पर हर एक इम्पल्स के लिए पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो लैंगली ने डिस्कवर किया था, इट इज़ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ गैंग्लिया। मैंने कल ही बोला था, इट इज़ अ ग्रुप और बंडल ऑफ द दिस सेल बॉडीज गैंग्लिया। तो गैंग्लिया जो है, ये इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो एक प्री गैंग्लियानिक नर्व फाइबर होता है, देन गैंग्लियन एंड देन पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व फाइबर। प्री जो फाइबर निकलती है फ्रॉम CNS टू गैंग्लिया, दैट इज कॉल्ड द प्री गैंग्लियानिक नर्व फाइबर। तो उसके बाद गैंग्लिया जो कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है, बंडल ऑफ सेल बॉडीज होता है। देन गैंग्लिया से जो फाइबर निकलती है विच इनर्वेट्स द इफेक्टर्स और द इंटरनल ऑर्गन्स, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व फाइबर। तो ये गैंग्लिया जो होते हैं और एंड पेरिफेरल मोटार नर्व फाइबर्स, मोटार मीन्स जो कैरी करते हैं फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन्स, तो वो नर्व फाइबर्स, और इट इज़ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ गैंग्लिया एंड पेरिफेरल मोटार नर्व फाइबर्स विच इनर्वेट, जो कि इनर्वेट करते हैं वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इनर्वेट करते हैं और ग्लैंड्स को भी इनर्वेट करते हैं, ताकि ये स्टूमुलेट करें या एक्सेलरेट करें या स्लो डाउन करें या ये इनहिबिट करें, बंद ही करें किसी फंक्शन को विदाउट कंसल्टिंग आवर विल, हमारी सोच के बगैर। तो ऐसा सिस्टम है ये, ऐसा नर्वस सिस्टम है ये। और इस नर्वस सिस्टम में हमें लगते हैं जो इसमें एक इम्पल्स जो कैरी होती है, इट रिक्वायर्स न्यूरॉन्स एंड ए गैंग्लियन, जो गैंग्लियन में अभी बोल रहा था, और मोटार न्यूरॉन्स। और ये जो गैंग्लियन है, अभी मैंने कहा कि इसमें प्री गैंग्लियानिक नर्व फाइबर होता है एंड देन गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व फाइबर्स। तो इसको हम विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, VNS, विसरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स को इनर्वेट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को इनर्वेट करता है। तो इसके दो अपोजिंग डिविजन्स होते हैं। देयर आर टू अपोजिंग डिविजन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक वो अपोजिंग डिविजन्स, दो इसके डिविजन्स हैं और वो अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, वो एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। जैसे कि एक का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे डिवीजन का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड डिवीजन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये टू अपोजिंग डिविजन्स हैं। अपोजिंग मीन्स अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोई काम करता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसी के अगेंस्ट काम करता है, उसी के अपोजिट में काम करता है। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पहला जो इसका डिवीजन है सिंपैथेटिक नर्वस, इसे हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थोरैसिको लंबर आउटफ्लो। इट इज कॉल्ड थोरैसिको लंबर आउटफ्लो। इसे हम थोरैसिको लंबर आउटफ्लो भी कहते हैं बिकॉज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम थोरैसिक एंड लंबर स्पाइनल नर्व्स। जो ये ओरिजिनेट हो जाता है इट originates or branches from thoracic and lumbar। जो thoracic spinal nerves होती हैं और lumbar spinal nerves होती हैं, वहां से ये ओरिजिनेट हो जाता है, उन्हीं से ये ओरिजिनेट हो जाता है spinal nerves, thoracic and lumbar region। That's why it's called thoracicolumbar outflow।
इसे हम थोरेसिक कोलम्बर आउटफ्लो भी कहते हैं। और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ए नंबर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ये कोऑर्डिनेट करता है, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ नंबर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को ये कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। लाइक एड्रिनल्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो हमारे पास होते हैं प्रेजेंट ओवर द किडनीज, तो उन्हें ये फॉर मीटिंग द इमरजेंसी और इमोशनल स्ट्रेस, वो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही होती हैं, तो उन्हें एक्टिवेट करता है या उनको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, coordinates the different types of the glands or the body organs like adrenals for meeting emergency situations, for meeting emergency situations और emergency stress, emotional stress कभी होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। और कैसे ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, बाय इंक्रीजिंग हार्ट बीट इंक्रीज करके या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके, बाय इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग, तो ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अभी मैंने कहा कि ये दो अपोजिंग डिविजन्स हैं। इट मीन्स कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, वो हार्ट बीट जो है कम करेगा, ब्लड प्रेशर जो है कम करेगा, क्योंकि ये वाला सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट को या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स and dilation of blood with this construction of peripheral blood vessels। और जो ये होता है पेरिस्टालिसिस हो जाती है हमारे स्टोमक में या इंटेस्टाइन्स में, उसे डिक्रीज करता है ये। या रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जो पैरासिम्पैथेटिक होगा दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द constriction of the urinary bladder because they are the two opposing divisions, and this is responsible for dilation of pupil, जो आंखों में pupil होता है उसकी dilation के लिए it is responsible for that dilation of the pupil। तो इसी तरह से it is responsible for the reduced secretion of saliva and digestive juices। It is responsible for the reduced secretion of saliva and digestive juices और digestive secretions। तो digestive juices जो हैं या ये जो होती हैं secretions of the saliva, तो उन्हें ये कम कर देता है। और and it is also responsible for the increased secretion of sweat glands, increased secretion of sweat glands। तो sweat glands जो होते हैं उनकी increased secretion के लिए ये responsible होता है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा, and this whole of this processes they are conducted by means of the ganglions and the neurons, and it constitutes of ganglions constitute of the preganglionic nerve fiber जो कि CNS से निकलती हैं, and then ganglions बनते हैं, the bundles of the nerve, this cytons, and then उसके बाद ganglion से जो innervate करते हैं effector organs को, they are called the postganglionic nerve fibers। So these are the structures which are responsible for carrying out all these impulses or all these functions। Preganglionic nerve fiber, उसके बाद ganglion, और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर। तो प्रीगैंग्लियनिक नर्व फाइबर इट कम्स आउट ऑफ द CNS। तो उसके बाद जो बंडल ऑफ साइटॉन्स होता है, बंडल ऑफ सेल बॉडीज, तो वो गैंग्लियन बनाता है। गैंग्लियन से बाद में जो निकलती है फाइबर एंड विच इनर्वेट्स द डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स और द इफेक्टर्स, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर। सो इट कम्स आउट फ्रॉम ganglion to effector organs। तो ये तो हो गया something or a little bit about the sympathetic nervous system। Then there is another opposing division of the same, that is the parasympathetic nervous system।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसे क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। वाई इट्स कॉल्ड क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, क्योंकि इसके जो ये ब्रांच, इट ब्रांचेस फ्रॉम द क्रेनियल नर्व्स एंड सैक्रल स्पाइनल नर्व्स, सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम cranial nerves। वो भी सभी cranial nerve से ओरिजिनेट नहीं होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम 3rd, 7th, 9th एंड 10th cranial nerves। तो उसके बाद इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द cranial nerves एंड sacral spinal nerves। sacral रीजन में जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, sacral spinal nerves, उनसे ओरिजिनेट होता है ये। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो ये वो वाला डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेली और वेजिटेटिव एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेली एक्टिविटीज, जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं लाइफ में, और जिन्हें हम वेजिटेटिव एक्टिविटीज भी कहते हैं। वेजिटेटिव एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज और वेजिटेटिव एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, उन्हें ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है या मेंटेन करके रखता है। तो ये भी, दीज आर आल्सो कैरीड आउट बाय द प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स, देन गैंग्लियंस एंड द पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स। तो एक्टिविटीज़ जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं या एक्टिविटीज़ ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो ये करता है टू कंजर्व द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। कैसे? बाय स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट। ये स्लो डाउन करता है हार्ट रेट को, इट स्लोज डाउन। जैसे कि वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो करता है इंक्रीज हार्ट रेट, ये करता है स्लो डाउन। सो बिकॉज दे आर द टू अपोजिंग डिविजन्स ऑफ आवर दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये स्लो डाउन करता है द हार्ट रेट, इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट। इसी तरह से जो दूसरी फंक्शंस है, लाइक इट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, इट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। वो वाला डिवीजन जो है वो इंक्रीज करता था ब्लड प्रेशर को, इट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग पेरिस्टालिसिस। ये प्रमोट करता है पेरिस्टालिसिस को, जो हमारे स्टोमक में पेरिस्टालिसिस हो जाती है या इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टालिसिस हो जाती है, उसको प्रमोट करता है। लेकिन वो वाला डिवीजन जो है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो रिड्यूस करता था पेरिस्टालिसिस को। इसी तरह से it is also responsible for constricting pupil and the bronchioles। ये constrict करता है, वो dilate करता था, ये constrict करता है, constricting the pupil and bronchioles also, which are present in our lungs। So it also promotes secretion of saliva and digestive glands। ये saliva और जैसा कि मैंने बोला था sympathetic nervous system में जो वो क्या करते हैं, वो reduce करते हैं the secretion of that reduces the secretion of saliva and the digestive juices। But here in parasympathetic nervous system it will increase the secretion of saliva and digestive juices। और वहाँ पर क्या होता था, वो वाला सिस्टम इंक्रीज करता था the secretion of sweat glands, मगर ये वाला सिस्टम जो है ये reduce करेगा the secretion of the sweat glands। तो ये दो अपोजिंग डिविजन्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जो कि इनवॉलंटरी कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो अब हम अगर जनरली कहेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज इनवॉलंटरी, सो दैट ब्रेन इज नॉट टैक्सड। सो दैट ब्रेन इज नॉट टैक्सड, इसका मीनिंग हो गया कि ब्रेन पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, उस पर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन के बगैर ही कुछ काम करता है, उसकी विदाउट कंसल्टिंग द विल ऑफ द ब्रेन ये काम करता है। इस तरह से ब्रेन जो है ब्रेन पे हमारे वो टैक्स नहीं हो जाता है, वो ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है हमारे ब्रेन पे। तो it also is responsible for the coordination of various body organs and then it can also help in meeting the emergency and emotional stress. So it was all about